मोहनदास करमचंद गांधी प्रोन 1 2 अक्टूबर 1869 30 जनवरी 1948 एक भारतीय वकील, उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी और राजनीतिक नैतिकतावादी थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी के लिए सफल अभियान का नेतृत्व करने के लिए अहिंसक प्रतिरोध को अपनाया। उन्होंने दुनिया भर में नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए आंदोलनों को प्रेरित किया। आदरणीय महात्मा, संस्कृत से महान आत्मा, आदरणीय, पहली बार 1914 में दक्षिण अफ्रीका में उनके लिए लागू किया गया था, अब दुनिया भर में उपयोग किया जाता है। तटीय गुजरात में एक हिंदू परिवार में जन्मे और पले बड़े गांधी ने इन टेम्पल, लंदन में कानून का प्रशिक्षण लिया और जून 1891 में 22 साल की उम्र में उन्हें बार में बुलाया गया। भारत में 2 अनिश्चित वर्षों के बाद, जहां वह एक व्यवसाय शुरू करने में असमर्थ थे, सफल कानून अभ्यास के बाद वह एक मुकदमे में एक भारतीय व्यापारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। वह 21 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। यहीं पर गांधी जी ने परिवार का पालन पोषण किया और पहली बार नागरिक अधिकारों के लिए एक अभियान में अहिंसक प्रतिरोध को अपनाया। 1915 में 45 वर्ष की आयु में वह भारत लौट आए और जल्द ही अत्यधिक भूमिकर और भेदभाव के विरोध में किसानों और शहरी मजदूरों को संगठित करने में लग गए। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व संभालते हुए गांधी ने गरीबी को कम करने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार करने, धार्मिक और जातीय सौहार्द का निर्माण करने, अस्पृश्यता को समाप्त करने और सबसे ऊपर स्वराज या स्वशासन प्राप्त करने के लिए देशव्यापी अभियानों का नेतृत्व किया। गांधी जी ने भारत के ग्रामीण गरीबों की पहचान के रूप में हाथ से काते गए सूत से बुनी छोटी धोती को अपनाया। उन्होंने आत्मनिरीक्षण और राजनीतिक विरोध दोनों के साधन के रूप में एक आत्मनिर्भर आवासीय समुदाय में रहना, सादा भोजन करना और लंबे उपवास करना शुरू कर दिया। आम भारतीयों में उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद लाते हुए गांधी जी ने 1930 में 400 किलोमीटर 250 मील दांडी नमक मार्च के साथ ब्रिटिश द्वारा लगाए गए नमक कर को चुनौती देने और 1942 में अंग्रेजों को भारत छोड़ने का आह्वान करने में उनका नेतृत्व किया। उन्हें कई लोगों को जेल में डाल दिया गया। दक्षिण अफ्रीका और भारत दोनों में कई बार और कई वर्षों तक आम भारतीयों में उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद लाते हुए गांधी जी ने 1930 में 400 किलोमीटर 250 मील दांडी नमक मार्च के साथ ब्रिटिश द्वारा लगाए गए नमक कर को चुनौती देने और 1942 में अंग्रेजों को भारत छोड़ने का आह्वान करने में उनका नेतृत्व किया। उन्हें कई लोगों को जेल में डाल दिया गया। दक्षिण अफ्रीका और भारत दोनों में कई बार और कई वर्षों तक धार्मिक बहुलवाद पर आधारित स्वतंत्र भारत के गांधी के दृष्टिकोण को 1940 के दशक की शुरुआत में मुस्लिम राष्ट्रवाद द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसने ब्रिटिश भारत के भीतर मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि की मांग की थी। अगस्त 1947 में ब्रिटेन ने स्वतंत्रता दे दी, लेकिन ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को 2 प्रभुत्वों में विभाजित कर दिया गया, एक हिंदू बहुल भारत और एक मुस्लिम बहुमत पाकिस्तान। जैसे ही कई विस्थापित हिंदू, मुस्लिम और सिख अपनी कम करने का प्रयास करते हुए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इसके बाद के महीनों में उन्होंने धार्मिक हिंसा को रोकने के लिए कई भूख हड़तालें की। इनमें से आखिरी की शुरुआत 12 जनवरी 1948 को दिल्ली में हुई थी, जब वह 78 वर्ष के थे। भारत में कुछ हिंदुओं के बीच ये धारणा फैल गई कि गांधी पाकिस्तान और भारतीय मुसलमानों दोनों की रक्षा में बहुत दृढ़ थे। इनमें पश्चिमी भारत के पुणे का एक उग्र हिंदू राष्ट्रवादी नाथूराम गोसे भी शामिल था, जिसने 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में एक अंतरधार्मिक प्रार्थना सभा में गांधी के सीने में 3 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी थी। गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर भारत में गांधी के रूप में मनाया जाता है। जयंती एक राष्ट्रीय अवकाश और दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। उत्तर औपनिवेशिक भारत में गांधी को राष्ट्रपिता माना जाता है। भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान और उसके तुरंत बाद के कई दशकों में उन्हें आमतौर पर बापू, पिता के लिए गुजराती प्रेम, मोटे तौर पर पापा, डैडी भी कहा जाता था।